लेके भी आया था, तब भी मैं फंस गया था बहुत ही। ये देखो ओ भाई साहब ये खतरनाक रास्ता है सबसे। वो देखो तो ये भाई पलट भी सकती है स्लेज कभी भी। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट बार लेके आए हैं हम यहाँ पे डॉग्स को और स्लेज को, तो ये रिस्की हो सकता है, ये डेंजरस पार्ट है। तो मैंने कैमरा भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है क्योंकि एक हाथ से मैंने स्लेज को पकड़ा हुआ है कि मैं गिर ना जाऊँ, और एक हाथ से ये देखो यहाँ पे देखो कितना गंदा रास्ता है। ओ भाई बीच में पेड़ वेड़ भी लगे हुए हैं ये देखो ओ भाई साहब वो तेरी, देख पा रहे हो कितना खतरनाक तरीके से चल रहा है यहाँ पे सीन। ये देखो पूरा जंगल के बीचों बीच पेड़। ये देखो अभी इनको बांधना शुरू किया, और ये देखो कैसे बर्फ़ में खेलने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं ये देखो। बाकी मैंने इनको ना अपनी लाइन से बांधा हुआ है। ये देखो भाई कैसे एक्साइटेड हो गए हैं सारे, ये गुस्सा नहीं है, ये एक्साइटेड हैं जाने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी। और ये आपका भाई बैठा हुआ है, मस्त चल रहा है काम पहले कैसे उछल रहे थे और अब इनके हालात देख लो। हाँ अब क्यों हाँफ रहा है भाई फ्रैंकी? ये देखो सारे हाँफ रहे हैं, थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं अपना बैठ के। और ये देखो कैसा रहा भाई, मज़ा आया रन में? ओके तो जी मेरा नाम है तरुण और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो से, प्रॉपर स्वीडन फिनलैंड के बॉर्डर से। अभी तक की इस वीडियो सीरीज़ में आपने देखा कि मैं स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक कंट्रीज, जो ये नॉर्दर्न मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, इनमें मैं ट्रैवल कर रहा था। और उसके बाद मैं पहुंचा था वॉलंटियर करने एक हस्की फार्म में, स्लेज हस्की फार्म में। तो आज के वीडियो में मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूं, मतलब जो मैंने यहाँ थोड़ा बहुत काम सीखा है उसमें हम एक ट्रायल करने वाले हैं, एक मतलब ट्रेनिंग करने वाले हैं हस्कीज़ की। और इन सब हस्कीज़ को हम, इनमें से 8 हस्कीज़ को हम आज एक स्लेज टूर के लिए भेजने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी स्लेज वगैरह लेके आऊँगा और उसमें जो भी बिहाइंड द सीन काम होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किए जाते हैं। अभी तक के आपने जो मतलब वीडियोस देखे भी होंगे स्लेजर्स की, या फिर आपने किया भी होगा, तो उसमें आप टूरिस्ट वाला पार्ट देखते हो कि भाई कैसे बैठ जाते हैं बंदे, फ़ोटो वोटो खींचते हैं और वो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे बिहाइंड द सीन जो काम होते हैं इस सब चीज़ों के पीछे, जो एक्चुअल में जो कोर टीम क्या काम करती है वो कैसे करती है और कितना मुश्किल होता है ये काम। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि मैं जो स्लेज होती है उसको यहाँ पर लेके आऊँगा, उसके बाद हम हस्कीज़ को अटैच करेंगे और उसके बाद इसको हम रवाना कर देंगे। तो अभी के लिए देखो ये स्लेज को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है इसके घर से, और यहाँ से इसको मुझे धक्का मार के जहाँ से इसको लॉन्च करने की पोजीशन होती है ना वहाँ पे लेके जाऊँगा। ऐसे करके इसको धक्का मार के लेके जाना पड़ता है। ये देखो अब यहाँ पे स्लेज को हमने यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है। ये यहाँ का लॉन्च पॉइंट होता है, इसके यहाँ पे हमने एक एंकर भी लगा रखा है, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको 3 एंकर्स यूज़ करने पड़ते हैं स्लेज को होल्ड रखने के लिए। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हस्कीज़ को लगाया जाएगा भाई ये बावलों की तरह खींचने लग जाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि इसको हम होल्ड करके रखें। बाकी वहाँ पीछे हस्कीज़ को तैयार किया जा रहा है, मतलब उनको सारी जो उनकी हार्नेस वगैरह होती है वो डाली जा रही है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो ये काफ़ी इनकी जो रस्सियाँ लगी हुई हैं इनको लाइन्स बोलते हैं, नाम होता है इनकी लाइन्स का भी, बताऊंगा वो भी। तो उनको यहाँ पे रखा गया है। अभी मैं इसको पूरा बिछा दूंगा और उसके बाद एक एक करके यहाँ पे देखो मैंने ये एक हार्नेस सी भी डाली हुई है, इससे मैं एक एक डॉग को बांध के यहाँ पे लेके आऊँगा। फिर उनकी जो प्रॉपर जगह होती है प्लान के हिसाब से वहाँ पे उस डॉग को लगाया जाएगा और फिर हम रेडी टू लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो खाली ये रेनडियर की स्किन होती है, फर होता है, बहुत ही गर्म रहता है, तो इसको यहाँ पे प्रॉपर बिछा दिया जाता है। इसके नीचे भी ये देखो आप, यहाँ पे हम 1-2 लेयर और लगाते हैं। ये एक प्लास्टिक की लेयर होगी, काइंड ऑफ जो मैट होता है उसके ऊपर ये लेयर होगी, और फिर फाइनली ये लेयर आएगी। और यहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं वो बैठते हैं, और बाकी इसके पीछे देखो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो खड़ा होता है। देखो ये ड्राइवर के खड़े होने की जगह, ऐसे करके ड्राइवर यहाँ पे खड़ा होगा। तो ये वाली जो ब्रेक होती है ये एक नॉर्मल ब्रेक होती है, थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए। इसको मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये मैं दबा के रखूँगा अगर मुझे स्लो डाउन करना है मोड पे, और अगर मुझे बिल्कुल ही रोकना है तो मैं इसको दबा दूँगा। तो ये 2 ब्रेक होती हैं इसमें मेनली। बाकी फिर एंकर्स भी होते हैं, जैसे एक ये एंकर है अभी के लिए, क्योंकि मैंने डॉग्स को बांधा नहीं है तो यहाँ पे एंकर नहीं लगाए हैं। जब डॉग्स को बांध रहे होंगे, जब तक तैयारी हो रही है, तब तक ये एंकर पीछे लग जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद जब हम चलना शुरू करेंगे तो ये एंकर वापस आ जाएगा। ये देख लो अभी मैंने प्रॉपर इसको यहाँ पे बांधना शुरू कर दिया है। पहला ये मेन इसमें कैराबिनर यहाँ पे फंसता है, ये जो मेन पूरी लाइंस को इसको रोक के रखता है। और इसके बाद आगे देखो इसके अंदर हमारी और लाइंस लगी होती हैं, यहाँ पे लेफ़्ट वाली, राइट वाली, इस टाइप से।
ठीक है। इनके अंदर अभी हमारा प्लान बना रखा है, आपको दिखाता हूँ कि किस डॉग को हमने कहाँ लगाना है, कौन फ्रंट पोजीशन पे आएगा, कौन पिछली पोजीशन पे आएगा, सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, उसके हिसाब से सभी डॉग्स को बांधा जाएगा। कौन सा डॉग लेफ़्ट में आएगा, कौन सा राइट में आएगा, ये भी प्रॉपर डिसाइडेड होता है। सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती है, उसके हिसाब से इसको सेट किया जाता है। तो अभी तो मैं जस्ट सर इनकी जो ये लाइन्स होती हैं इनको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये देखो काफ़ी बड़ी लाइन है। अभी हमारा प्लान है 8 डॉग्स को लेके जाने के लिए। तो जितने डॉग्स जाएंगे उसके हिसाब से अलग अलग लाइंस होती हैं, इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी कुछ इसमें देखो लंबी लाइंस होती हैं, जैसे ये लंबी लाइन है तो ये तो डॉग के पीछे बनती है। और एक ये वाली होती है, ये नेक लाइन इसको हम बोलते हैं, ये भी यूज़ की जाती है। ये इनके गले पे बनती है और ये इस टाइप से बनाई जाती है ताकि अगर बाई चांस ये दोनों अलग मान लो 2 डॉग यहाँ पे लगे हुए हैं और दोनों अलग दिशा में जाने लग जाएं तो ये टूट जाती है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ का काम करती है ताकि डॉग को चोट न लग जाए। तो डॉग की भी सिक्योरिटी का भाई पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम इस टाइप से ना एक बोर्ड लगा देते हैं, इसके ऊपर पूरा देखो ये चार्ट लगा हुआ है, ये कौन कौन से डॉग आएंगे, सब डॉग्स के नाम है। और यहाँ पे जो ये फ्रंट पोजीशन होगी, अभी हम 8 डॉग्स लेके जाने वाले थे, देखो 4 इधर 4 इधर, और ये फ्रंट होगी। इस पोजीशन को हम कहते हैं स्लिंग पोजीशन, क्योंकि यहाँ से टर्न होता है, ये आगे वाली होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और यहाँ पे लगाया जाता है जो लास्ट पोजीशन होती है, मतलब ये यहाँ स्लेज होगी, स्लेज के पास में ये सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ वाली पोजीशन होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा खींचना पड़ता है। और ये जो 2 बीच वाली होती हैं ये थोड़ी सी ईजी होती हैं, तो यहाँ पे आप बूढ़े डॉग्स को भी लगा सकते हो या फिर जो लाइट ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़ा कामचोर डॉग्स को भी लगा सकते हो। तो अभी इसके हिसाब से मैं डॉग्स को लगाना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं पीछे वाले डॉग्स को लगाऊंगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आगे फ्रंट वाले डॉग्स को लगाया जाएगा। बाकी डॉग्स आप देख रहे हो बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं, यहाँ पे जो भी जाना है यहाँ शोर करते रहेंगे क्योंकि इनको बहुत खुशी होती है कि हम जाने वाले हैं। तो इस वजह से देखो कैसे नाचने लग गए, उछलने लग गए, देखो कैसे सब बहुत एक्साइटेड है। ये देखो अभी इनको बांधना शुरू किया और ये देखो कैसे बर्फ़ में खेलने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ये देखो बाकी मैंने इनको ना अपनी लाइन से बांधा हुआ है। ये देखो भाई कैसे एक्साइटेड हो गए हैं सारे, ये गुस्सा नहीं है, ये एक्साइटेड हैं जाने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये देखो भाई ये निकल गए हमारे, कितने खुश हैं आप देखो जाते हुए, अभी तो बहुत खुश हैं ये देखो। और अब जब ये वापस आएंगे ना अपना रन करके, इधर से वापस आएंगे और इतने थके हुए होंगे, ऐसे होंगे। अब ये लगभग 10 किलोमीटर का रन करने वाले हैं, वो देखो मेरे पीछे से भाग रहे हैं। अभी 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रन करके वापस आएंगे तो बहुत थक जाएंगे। उसके बाद इनमें से कुछ डॉग्स को एक और रन के लिए भी जाना है, अगर मतलब ठीक होंगे, खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डॉग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। तो अगर ये खुश होंगे तभी इनको, मतलब अगर ये चाहते होंगे और भागने, तभी इनको सेकंड रन के लिए भेजा जाएगा। ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं होती है। अभी भी जिन डॉग्स को हमने भेजा है यहाँ पे, ये अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते थे, मतलब आपने देखा है ये कितने एक्साइटेड थे, कितने उछल रहे थे कि भाई जाना है जाना है। तो किसी की मतलब जानवरों के साथ कोई गलत व्यवहार यहाँ पे नहीं किया जाता। तो अब बाकी जो डॉग्स बच गए ना, ये देखो अब कितने शांति प्रिय होकर बैठ गए। इससे पहले तो भौंके ही जा रहे थे। अभी इनको पता है कि अब ये वाला टूर वापस आएगा तो उसके बाद शायद हो सकता है इनका नंबर भी आए। बाकी इनको अभी हमने हार्नेस नहीं डाली हुई है, कुछ एक को डाली हुई है, लेकिन जिनको नहीं डाली हुई है उनको पता रहता है कि भाई हमारा नंबर आज नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो लोग ट्राई करते रहते हैं कि कहीं से हमारा नंबर भी आ जाए। तो अभी इस ट्रिप में क्योंकि लगभग 10 किलोमीटर जाने वाले हैं और आज हम एक नए रूट का एक ट्रायल कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। वैसे नॉर्मली 40 से 45 मिनट लगते हैं इस 9 से 10 किलोमीटर के टूर में। आज क्योंकि ट्रायल है तो शायद 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं अभी यहाँ बैठ के सिर्फ अपनी वेट करूँगा, लंच वगैरह कर लूँगा। फिर उसके बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं अगर वहाँ पर डे लाइट बची होगी तो, क्योंकि यहाँ पे आजकल दिन भी बहुत जल्दी ढल जाता है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखते हैं आज अगर हमारे को सेकंड टूर का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो फिर हम कल जब नया दिन शुरुआत होगा तो अगर मौसम सही रहेगा, मतलब मौसम इसके लिए हमारे को थोड़ी सी हार्ड स्नो चाहिए होती है। देखो जैसे ये अभी के लिए फिर भी थोड़ी हार्ड है क्योंकि मौसम अभी थोड़ा माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है। अगर टेम्परेचर हल्का सा पॉजिटिव में या 0 भी हो तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्नो कंडीशन थोड़ी स्लशी हो जाती है। और इससे पहले कि अगर हम ये डॉग टूर कर पाएँ उससे पहले हमारे को नेड को लेके, जो मैंने आपको दिखाया भी होगा शायद वीडियो में, कि कैसे हम पहले एक बार एक टूर करते हैं, जो हमारी जो स्नो स्कूटर होती है उसको लेके जाते हैं और उससे हम जो पूरा जो हमारा वॉक का जो हमारा पाथ होता है उसको हम सपाट कर देते हैं ताकि ये डॉग्स भाग सके, क्योंकि ऐसी ऊंची बर्फ़ में, ऐसी कच्ची बर्फ़ में डॉग्स नहीं भाग पाते। तो देखते हैं अभी कल स्नो कंडीशन कैसी होती हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का पार्ट भी दिखाऊँगा।
बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ट पे बाकी डॉग्स के भी नाम लिखे हुए हैं। तो ये 3 डॉग्स हैं जो अभी बाद में जाने वाले हैं सेकंड टूर में, और कुछ एक डॉग्स इसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ डॉग्स हमारे सिख भी हैं, देखो जहाँ पे लिखा हुआ है कि जूना सिख, और कुछ एक और डॉग्स हैं हमारे सिख हैं। बाकी कुछ हमारे पास देखो ऐसे वाले ये भी हैं जो अडॉप्टेड डॉग्स हैं, जैसे ये है, इसका नाम है टिमी, ये ब्लाइंड है। तो ये ऐसे डॉग्स तो नहीं जा पाते, मतलब खाली हस्कीज़ ही ये काम कर पाते हैं। बाकी डॉग्स, ये भाई साहब जो हमारे बूढ़े वाले हैं मेरे फेवरेट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, इसका नाम है हमारा गुइडो। तो इसको ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़ा बूढ़ा हो गया तो इसको हम ज़्यादा ज़ोर इस पर नहीं डालते। अगर इसको हम बेचते भी है तो भाई मतलब मिडल पोजीशन में बेचते हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े, क्योंकि ये 13 साल का है और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और बाकी ये 2 हमारे जवान बैठे हुए हैं, ये अभी तैयार हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट टूर पे भेज देंगे। बाकी अंदर आएंगे तो देखो इनके अब डिनर की भी तैयारी साथ साथ शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ पे इनके बर्तन वगैरह लगा देते हैं हम। बाकी अगर आपको नहीं पता कि इनकी देखभाल कैसे करती है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि पूरे दिन में हम किस टाइप से इनकी देखभाल करते हैं। जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या होती है इन सब हस्कीज़ को और बाकी डॉग्स को पालने की, वो कैसे की जाती है। तो ये उसका पार्ट है, अभी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी ज़रा मैं अपना यहाँ पे बैठ के लंच वगैरह कर लूँगा, अपना थोड़ा सा शरीर गर्म कर लूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रखी है। फिर उसके बाद वेट करूँगा उनके आने की। ये देखो भाई आ गए हमारे डॉग्स, हमारा ट्रिप वापस करके। थके हुए होंगे, जीभ इनकी सबकी लटकी पड़ी होगी बाहर की तरफ। जब ये वापस आते हैं ना, ऐसे पानी के ऊपर देखो टूट के पड़ते हैं, एक एक से नंबर लगा के अपना पानी पी रहे हैं। पानी इनके लिए तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि जब जम जाता है अक्सर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पानी बदल देते हैं जब ये ट्रिप से वापस आने वाले होते हैं। तो अभी हमने कोसा कोसा पानी रख दिया है, मतलब थोड़ा सा वार्म सा, ल्यूक वार्म सा, और ये बारी बारी से नंबर लगा के अपना पानी पी रहे हैं। तो भाई वापस तो आ गई हमारे, और डॉग्स के हालात देखो कैसे थके हुए हैं। देखो पहले कैसे उछल रहे थे और अब इनके हालात देख लो। हाँ, अब क्यों हाँफ रहा है भाई फ्रैंकी? ये देखो सारे हाँफ रहे हैं, थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं अपना बैठ के। और ये देखो कैसा रहा भाई, मज़ा आया रन में? ये देखो सारे थक चुके हैं, आगे पानी वानी पी के इन्होंने अपना थोड़ा सा लैंड माइन बिछाई वो पीछे, जो सुबह हमारे को साफ़ करनी पड़ेंगी। अब ये यहाँ पे आके बैठ गए हैं, देखो कैसे थक गए हैं। तो कुछ एक की हार्नेस हमने उतार दी है, लेकिन कुछ एक की हार्नेस हमने नहीं उतारी है, क्योंकि शायद हो सकता है इनको अभी सेकंड रन के लिए भी जाना पड़े। और जिनकी हार्नेस हमने उतारी थी उनको देखो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं हार्नेस पे प्रॉपर नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि कौन सी किसकी है, ताकि मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ में होती हैं, तो मिक्स होने का खतरा भी रहता है। ओके तो भाई कपड़े मैंने बदल लिए, क्योंकि मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब मैं जाने वाला हूँ एक टेस्ट रन पे, थोड़ा सा और लंबा रन करेंगे इस बार हमारे 8 हस्कीज़ के साथ। हस्कीज़ थोड़े स्विच किए हैं, ये हमारी लीड हस्की होने वाली है, इसका नाम है जूना। और कल तो मौसम थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो गया था, तो इस वजह से हम सेकंड रन नहीं कर पाए। वैसे रात को भी रन होते हैं, लेकिन वो स्पेशल रन होते हैं। और अभी हम एक नेक्स्ट दिन शुरू हुआ है। अब सुबह सुबह का टाइम में बर्फ़ की आवाज़ आपको तो देखो कड़क कड़क आ रही होगी, इसका मतलब कंडीशंस अच्छी हैं। और डॉग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थोड़ा सा खांस रहा है, बाकी इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो अभी हम एक सेकंड रन का ट्राई करते हैं, देखता हूँ मैं आपको कितना दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे पकड़ना भी पड़ता है, स्लेज कंट्रोल भी करनी पड़ती है। तो जो कुछ हो पाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये देखो इधर बाकी सब भी तैयार हो चुके हैं, देखो कैसे हार्नेस पहन के बैठे हुए हैं। अभी भौंकना शुरू कर देंगे जैसे ही हम डालना शुरू करेंगे इनके ऊपर। बाकी ये देखो ये जो बैठने वाली जगह होती है, इसको एक बंदे के हिसाब से बैठने के लिए सेट कर दिया है इस टाइप से। तभी यहाँ पे भी हो गया, यहाँ बैठने का हो गया, अभी कमर लगाने का हो गया। यहाँ मैं बैठूँगा अभी, क्योंकि मैं आज पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ ये। और जो मेरे होस्ट हैं जो मेन ड्राइव करेंगे वो यहाँ पीछे खड़े हो जाएंगे, और हमारे 8 हस्की वहाँ पर लग जाएंगे। तो ये पूरी तैयार हो चुकी है। अभी हम डॉग्स को लाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे बांधना शुरू कर रहे हैं। और देखो बाकी डॉग्स भी आ रहे हैं, देख लो भाई आपका भाई तैयार हो गया, बैठ गया स्लेज के ऊपर। और ये डॉग सारे उछल रहे हैं। अभी जैसे ही कमांड आएगी तो यहाँ से सारे एंकर्स खोल दिए जाएंगे और हम चलेंगे। बाकी मेरे को जैसे बैठना होता है ना, तो पैर यहाँ पे स्कीज़ के ऊपर रहते हैं, ऊपर नहीं रखे जाते, इस टाइप से बैठा जाएगा भाई ये देखो अभी एंकर हटाया जा रहा है, ये फर्स्ट एंकर हट चुका है हमारा। यहाँ से सेकंड एंकर हटाया गया है, और अब हम चल पड़। ये देख लो भाई कैसे मस्त दौड़ रहे हैं। इनको पूरी कमांड दी जाती है, देखो जैसे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट मोड़ने की, और उसके हिसाब से मुड़ते रहते हैं। अब देखो हम जंगल के रास्ते घुसने वाले हैं। ये देखो ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब, ये देखो हमारे भाई साहब पूरी कमांड दे रहे हैं पीछे से।
सो गी का मतलब होता है लेफ्ट। देखो ओ अभी देखो कैसे खंबे में गए थे भाई पेड़ में। तो खतरा रहता है भाई यहाँ पे पेड़ों में टकराने का। थोड़ा सा देखो स्लो डाउन हो गए हैं, धीरे चल रहे हैं अभी ये लोग। और एक ने तो हक दिया भाई, वो स्टॉप। तो भाई बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं, अगर इनको 1 नंबर 2 नंबर करना हो, कई बार लग जाती है इनको, तो उस टाइम पे रोक दिया जाता है और फिर कंटिन्यू करते हैं। बाकी देखो बहुत सही भाग रहे हैं अभी तक तो, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अभी इनकी स्पीड धीरे भी होती जाएगी। बाकी ये देखो ये स्लाइड चल रही है हमारी बढ़िया करके, और ये आपका भाई बैठा हुआ है, मस्त चल रहा है काम। ये देखो इनको प्रॉपर कमांड मिलती रहती है। जैसे यहाँ पे एक चौराहा आ गया था तो वहाँ पे भाई प्रॉपर कमांड दी गई, नाम लिया गया कि भाई जो फ्रंट वालों का नाम लेते हैं कि तुम मुड़ जाओ, और बाकी वाले फिर सब फॉलो करते हैं। ये देखो जैसे यहाँ से एक रास्ता यहाँ भी जा रहा था, लेकिन इनको समझा दिया कि भाई इधर जाना है, तो ये लोग उस हिसाब से मुड़ गए। ये देखो यहाँ पे एक टावर टाइप से आ गया, अब इसके आसपास से निकलेंगे, पूरा रास्ता बना हुआ है। ये पूरा वही रास्ता है जो हमने पहले यहाँ पे बीट किया था, स्नो स्कूटर ला के हम इस रास्ते को पूरा तैयार कर देते हैं और अभी उसी रास्ते को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन आज देखो काफ़ी धुंध सी भी है, थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही है हल्की हल्की पाने वाली, तो सही है मौसम करने के लिए। ये देखो ये यहाँ पे आपको जो पिलर से दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे मूज़ हंटिंग के लिए बनाया गया है। मूज़ एक जानवर होता है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, उसको हंटिंग करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे आपको ऐसे बने हुए दिखाई देंगे। और अभी हमारे ये हस्की दौड़े चले जा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। देखो कितना सही लग रहा है। अब इनकी थोड़ी सी स्पीड धीरे होती जा रही है क्योंकि थकते जा रहे हैं ना, तो जा रहे हो, थक तो जाते ही हैं यार। ये जो आप बोर्ड देख पा रहे हो भाई, ये जो आपको खंबे दिख रहे हैं ना, ये यहाँ की सरकार लगाती है, और ये बीच में से रास्ता इन्होंने बीट कर रखा है ताकि गांव वालों को आने जाने में आसानी हो, और साथ में जो हस्की वगैरह स्लेजेस पे जाते हैं ये सब लोग अपना काम कर सकें। और क्योंकि यहाँ से कुछ गाँव का रास्ता भी जाता है, ये देखो ये खुले ग्रास लैंड है, तो ये सड़क को मेंटेन रखने के लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन हम भी यहाँ पे अपना बीट करते हैं, जब हमारे को भी आना होता है तो एक दिन पहले आके हम इसको प्रॉपर बीट कर देते हैं। और ये काफ़ी खुला एरिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है। देखो यहाँ पे अभी देखो छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि ना एक डॉग की टांग फंस गई थी रस्सी के अंदर, तो रोक के उसको छुड़वा रहे हैं। बाकी डॉग इतने बर्फ़ में मस्ती काटने लग गए। बाकी बहुत सही मज़ा आ रहा है यार, ये टूरिस्ट वाला नहीं, बिल्कुल लोकल तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अपने मस्त मतलब डॉग्स से आज भी मेरी दोस्ती बन चुकी है कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। अगर हम जस्ट एक टूरिस्ट के उससे करें तो इतना वो माहौल नहीं मिल पाता, अब वाला माहौल बिल्कुल अलग है। फिर से इनको चलने की कमांड दी जाएगी, और ये देखो जैसे लेट्स को बोला ये दौड़ पड़ता है, इंग्लिश समझते हैं भाई। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सही सीन लग रहा है। बाकी देखो सभी डॉग्स में से ना आपको जो पीछे वाले डॉग हैं ये सबसे मोटे हट्टे कट्टे मिलेंगे, और बाकी आगे वाले शायद थोड़े छोटे छोटे हैं। तो ये मोटे का रीज़न यही है, सब वो कमांड मिल रही है इनको, तो सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं के ऊपर ही पड़ता है, और सबसे ज़्यादा खींचना इन्हीं को ही पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे जो पावरफुल वाले होते हैं, स्ट्रेंथ वाले होते हैं, उनको लगाया जाता है। अब देखो थोड़ा रास्ता ना ये कच्चा टाइप से आ गया, देखो कितनी कच्ची बर्फ़ है यहाँ पे। इसके अंदर इनको थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही होगी बेचारों को चलते हुए, पर खींच रहे हैं, स्पीड सही खींच रखी है, और आवाज़ बहुत कर रही है स्लेज ठैं 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 ठैं, क्योंकि बर्फ़ टकरा रही है। ये रास्ता है जो मैंने कल आके बीट किया था, पर बहुत सुंदर है। देखो कैसे बीच में से खेतों के बीच में निकलता है। समर्स के टाइम में यहाँ सारी खेती हो जाती है भाई, ये देखो सारे पेड़ लगे हुए हैं। बाकी टाइम टू टाइम जब ये अच्छा करते हैं ना, तो इनको अप्रिसिएशन भी मिलता रहता है। मतलब जो मेरे होस्ट हैं ये इनको अप्रिशिएट करते रहते हैं कि अच्छा कर रहे हो, नाम लेके भी अप्रिशिएट करते हैं, तो इनको समझ आता रहता है भाई। बहुत ही समझदार होते हैं ये हस्कीज़। ये देखो जो हमारा एक रोमेनियन डॉग है जिसको अडॉप्ट किया हुआ है, वो भी यहाँ तक आगे देखो भागता हुआ। अब जब हम वापस पहुँचने वाले आए तो इनके आगे भाग रहा है वो कितना सही लग रहा है। ये देखो ये रहा भाई, इतनी दूर तक आ गया। इसका नाम वर्दुन है। तो भाई अभी हम आप देख ही सकते हो, हम एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पे आ चुके हैं। यहाँ मैं वो लेके भी आया था, अपनी स्नो स्कूटर लेके भी आया था, तब भी मैं फंस गया था बहुत ही। ये देखो ओ भाई साहब ये ख़तरनाक रास्ता है सबसे, वो देखो
ये भाई पलट भी सकती है स्लेज कभी भी। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट बार लेके आए हैं हम यहाँ पे डॉग्स को और स्लेज को, तो ये रिस्की हो सकता है, ये डेंजरस पार्ट है। तो मैंने कैमरा भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है क्योंकि एक हाथ से मैंने स्लेज को पकड़ा हुआ है कि मैं गिर ना जाऊँ, और एक हाथ से ये देखो यहाँ पे देखो कितना गंदा रास्ता है। ओ भाई बीच में पेड़ वेड़ भी लगे हुए हैं ये देखो, ओ भाई साहब वो तेरी, देख पा रहे हो कितना खतरनाक तरीके से चल रहा है यहाँ पे सीन। ये देखो पूरा जंगल के बीचों बीच पेड़, ये ओ ओहो, देखो बीच में इनको प्यास लग जाती है तो ये बर्फ़ खाने लग जाते हैं। ये बाहर निकाल दिया भाई, बचा दिया। ओहो ओके, अब आ गए हम खुले ग्रासलैंड में दोबारा, बच गए भाई। तो ये भाई घुमा फिरा के देखो जंगल के बाहर से ये हम घर के पास वापस आ गए। ये सारा जो हमारे घर का ही एरिया है, इसके पीछे से वापस आ गए।